कि जब आप राम जी का दर्शन लोगे तो आप क्या देखोगे? राम जी के जीवन की समरसता, राम जी के जीवन का शौर्य, एक अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहने की ताकत, उसके विरुद्ध लोक संगठन करने की आदत, एक मातृभूमि की भक्ति, एक पारिवारिक भावना, कौटुंबिक भावना, क्योंकि सारी मर्यादाओं के वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। और राम जी का जीवन ही नहीं, सीता माता का भी जीवन। तो अब यहाँ पे नेपाल से हम थोड़ा सा रुक करते बांग्लादेश की तरफ, जहाँ पे बहुत अधिक संख्या में धर्मांतरण, मतांतरण, इनफैक्ट हिंदुओं के लिए एक भय है उस देश में। और जो हम अभी किस्से कहानियाँ वीडियोस देखते हैं काफ़ी हॉरिफाइंग है। किस तरह से इन सारी चीज़ों को हम रोक सकते हैं और क्या परिदृश्य आगे हमको दिखता है? 2023 जुलाई के पहले के 2.5 वर्ष में भारत में 13 लाख महिलाएं मिसिंग गई। ये गृह विभाग का उत्तर है। और वो 13 लाख महिलाओं में 3 लाख लड़कियां 18 वर्ष के कम आयु की थी और 10 लाख महिलाएं 18 वर्ष के ऊपर की थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारी की सारी लव जिहाद की शिकार है, मगर उसमें की लाखों महिलाएं ये निश्चित रूप से उसकी शिकार है। और उसमें सबसे बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश का है। अनेक संस्थाओं के यदि हम वेबसाइट्स पढ़ लेंगे इनके, तो वो लिखते हैं कि जिनके ऊपर गोहत्या का आरोप हुआ है, जिनके ऊपर लव जिहाद का आरोप हुआ है, जिनके ऊपर टेररिज्म का आरोप हुआ है, उनकी केसेस हम लड़ेंगे। ऐसे जो पब्लिकली अपने वेबसाइट पे लिख सकते हैं एज ऑब्जेक्टिव्स, तो इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए बहुत गंभीरता से। और इसलिए मुसलमान समुदाय ने बहुत गंभीरता से स्वयं के नेतृत्व के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जैसे आदर्श सामने रखने चाहिए। सही बात है। अब ये मॉडर्न मेंटालिटी आज का यूथ ही जनरेट करता है, क्योंकि उसका जो जीवन है वो अभी तक एक मोबाइल के डब्बे तक सीमित है। वहाँ कहीं सामाजिक व्यवहार नहीं है, वहाँ अध्यात्म नहीं है। तो विश्व हिंदू परिषद युवाओं को अपने भारत की सामाजिक अखंडता, सनातन संस्कृति के लिए किस तरह से तैयार करता है? जी, यानी हम देख सकते हैं कि हिंदू को अपमानित करके कोई भी इस देश में यशस्वी राजनीति कर सकता था राम जन्मभूमि के पहले, मगर राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद में हिंदू को अपमानित करके कोई यशस्वी राजनीति नहीं कर सकता है। तो ये जो भाव है इसके पीछे राम है, और राम की संकल्पना से परे तो शायद कुछ भी नहीं है। तो एक रामलला की स्थापना, राम मंदिर, राम जन्मभूमि, ये सब चीज़ें हमने समझी। आगे व्हाट नेक्स्ट? नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ डॉक्टर संध्या चौकसे। आज परम सौभाग्य की बात है और अवसर भी है कि आज हमारे स्टूडियो पे हमारे पॉडकास्ट के साथ एक्सक्लूसिवली आज हमारे साथ हैं आदरणीय श्री मिलिंद परांडे जी। नमस्कार भाई साहब। विश्व हिंदू परिषद जो कि सबसे बड़ी सामाजिक संस्थान है, पूरे विश्व में अपने कार्य का परचम लहराती है, उसके राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आप इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विश्व हिंदू परिषद को रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ी सी संकल्पना हम विश्व हिंदू परिषद की आपसे समझना चाहेंगे। और ऐसा लाइफ में काफ़ी सारे क्रैक्स आते हैं, ऐसा क्या विषय था, क्या मार्गदर्शन था जिससे आपका इतने समय से विश्व हिंदू परिषद में आना हुआ, और किस तरह से आप इसमें आगे बढ़े? वैसे तो विश्व हिंदू परिषद के कार्य को 60 वर्षों से ज़्यादा हो गए अभी जी। और देश जब स्वाधीन हो गया तो सब लोगों को लगा कि पहली बार भारत हिंदुओं के हाथ में पुनः आया है। मगर कुछ वर्षों के अनुभवों के बाद में ऐसा ध्यान में आया कि हिंदू विषयों के बारे में विचार करने वाला और विश्व भर में रहने वाले हिंदुओं के बारे में विचार करने वाला कोई एक हिंदू संगठन चाहिए जी। और इसीलिए इस देश के पूज्य साधु संत सभी पंथ संप्रदायों के, जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव और अनेक विचारवंत एकत्र आए और उस समय के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य गोळवलकर गुरु जी, तो इन सब लोगों ने एकत्र आकर ये संस्था की स्थापना का विचार किया जी। और जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त पर 1964 में विश्व हिंदू परिषद की मुंबई में स्थापना हुई। तो प्रारंभ से ही यह विश्व भर के हिंदुओं का एक संगठन करने वाला विचार यह एकदम प्रथम दिन से था। और इसलिए अभी विश्व हिंदू परिषद भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर लगभग 30 देशों में कार्यरत है।
बहुत बढ़िया। मगर हर देश का विश्व हिंदू परिषद वह उस देश के कानून के दायरे में रहकर काम करता है, वो स्वतंत्र है। अच्छा। वैचारिक दृष्टि से हम सब लोग जुड़े हुए, मगर हर एक विश्व हिंदू परिषद यह स्वतंत्र है। जी मुख्य काम तो भारत के अंदर है, जी और आज भारत के अंदर भी जो कार्य का एक प्रकार से निश्चय उस समय हुआ, तो पहला विषय तो यह था कि हिंदू समाज में 1000-1500 साल के संघर्ष के कालखंड में अनेक दोष आ गए, जी और इसलिए अपना हिंदू समाज पुनः निर्दोष बने, किसी भी प्रकार की जो विषमताएं आई है उससे मुक्त बने, और ऐसा पूर्ण निर्दोष बना हुआ हिंदू समाज संगठित होकर गौरव के साथ खड़ा रहे, यह पहला विषय था। जी दूसरा विषय था कि विश्व भर के हिंदू कैसे संगठित होंगे और संपूर्ण विश्व में हिंदू समाज का गौरव, हिंदू संस्कृति का गौरव उन्होंने लेके जाना चाहिए, और एक तरीके से वो हिंदू संस्कृति के एम्बेसडर्स बनकर वहाँ रहे, जी यह भाव लेकर उनमें काम करना। तो यह दूसरा उद्देश्य था, क्योंकि हिंदुओं के लिए तो भारत ही एक देश है कि जी। जो इसका फाउंटेन हेड हम कह सकते हैं। तो यह दूसरा विषय था। और फिर जो अनेक आक्रमण के विषय थे हिंदू समाज के ऊपर की जो अनुभूति सभी को हो रही थी, गोहत्या का विषय था, बाद में हिंदू कन्याओं के अपहरण का विषय था, हिंदू समाज को मतांतरित करने के विषय थे, और हिंदू जीवन शैली को नीचे दिखाने के विषय थे। तो ये विषय तो कोई भी अन्य संगठन उस अर्थ में ले नहीं रहे थे, और इसलिए विश्व भर में हिंदू इस नाम से काम करने वाले संगठन की आवश्यकता थी। जी यानी एक वाक्य जो हमारे प्रथम महामंत्री थे जिन्होंने इस भूमिका बहुत प्रमुख भूमिका निभाई, आप्टे जी, उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य जो पहले दिन उन्होंने बात कही थी कि हम प्रतिक्रिया के डर से योग्य क्रिया करने से रुकेंगे नहीं। जी तो यही एक प्रकार का मोटो हम देख सकते हैं। और फिर धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म की रक्षा में हमारी जी। रक्षा है, या धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा जी, करेगा, जी। किसी भी अर्थ में। बिल्कुल। तो यह एक ब्रीद वाक्य लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कार्य प्रारंभ किया, और मुझे लगता है कि बहुत सुंदर कार्य हमारे पूर्वजों ने, इस संगठन के बड़े लोगों ने किया कि राम जन्मभूमि जैसा जो प्रश्न 500 वर्षों से लगभग पूरा नहीं हुआ था, जी वह हमारा भाग्य है कि हम उसको पूर्ण होते हुए अपने जीवन काल में देख रहे हैं। जी और ये जो भाग्य का विषय, वही काम करने के बारे में भी बता सकते हैं कि आपने पूछा कि हम कैसे जुड़े। जी मैं समझता हूँ वो हमारा भाग्य है कि हम इस कार्य से जुड़ गए। जी हमारे एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे, उसको किसी कार्यकर्ता ने ऐसा ही पूछा कि कुछ लोग काम से रुक जाते बहुत दिन काम करने के बाद भी, जी तो कारण क्या है? तो उन्होंने तपाक से उत्तर दिया कि उनका भाग्य समाप्त हो गया होगा। तो मुझे लगता है कि ये इतना पवित्र कार्य है, जी। हिंदू समाज का संगठन, हिंदू धर्म का, संस्कृति के गौरव का काम करना, यह सही में भाग्यवानों का काम है। तो हम तो स्वयं को भाग्यवान मानते हैं जी कि यह बुद्धि हो गई, और ये भगवान की कृपा ही मानते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। जी। तो ये भाग्य तो बहुत ही उज्जवल दिखता है हम सभी का, और आज वाकई भाग्य मेरा भी प्रबल है कि आप हमारे स्टूडियो पे हैं। भाई साहब, हमने जो इनकी संकल्पनाएं आपने जो बताई विश्व हिंदू परिषद की, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इस समय उठ के आता है गौ रक्षा का। तो गौ सेवा, गौ संवर्धन का हम सामाजिक मॉड्यूल या आर्थिक मॉड्यूल विश्व हिंदू परिषद के नज़रिए से किस तरह से समझ सकते हैं? ऐसे हमारे शास्त्रों ने गाय को कामधेनु कहा, जी और उसका कोई कारण होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब कुछ धर्म की भाषा में बोला गया, और धर्म बहुत व्यापक अर्थ में हमारे यहाँ पे सोचा गया। केवल भगवान का स्वरूप और उपासना की पद्धति इस दृष्टि से केवल धर्म को नहीं देखा गया। कर्तव्य है, स्वभाव है, बाद में अनेक फिर जो 10 गुण बताए धर्म के लक्षण वगैरह वगैरह, जीवन मूल्यों का विषय है, परोपकार भी धर्म बताया गया, या सृष्टि की जो धारणा करता है वो भी धर्म बताया गया। तो बहुत व्यापक है। जी तो इसलिए गोमाता को कामधेनु करके जब बताया गया, तो आज ऐसा हो गया है कि केवल श्रद्धा के बल पे गोवंश की रक्षा ये अभी कठिन लगती है।
और हिंदू समाज को पुनः यह समझाना पड़ेगा कि ये कामधेनु क्यों कहा गया। आज हम देखेंगे तो हमको माँ का भी दूध जब समाप्त हो जाता है तो दूध देने वाली गौ माता है, सही बात है। और स्वभाव के ऊपर परिणाम करने वाला भी वो। आज हम A2 A1 वगैरह भाषाएं जी बोलने लगे हैं, जी मगर हमारे पूर्वजों की तो भाषा अलग थी। और स्वभाव में परिवर्तन आता है तो सब लोग जानते ही है, जी। गौ माता के दूध की यह बिल्कुल महिमा है। और आज हमारी ये कृषि प्रधान देश था अनंत काल से। आज हम देखेंगे कि जैसे जैसे गोवंश से हम दूर हट रहे और हमारी कृषि गोवंश से दूर हट रही है और हम रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों की तरफ जा रहे, जी तो पहले तो हमारी जमीन विषैली बन रही है, फिर हमारा भोजन विषैला बन रहा है, और इसलिए हमारा स्वास्थ्य भी विषैला हो गया है पूर्ण। और कितनी नई नई बातें आज आ रही है, कैंसर कितने प्रकार का आ रहा है, क्योंकि हमारा भोजन बिगड़ गया। जी बिल्कुल। और आज यानी माता भगिनियों को कभी किसी ने हार्ट अटैक आते हुए पहले बहुत सुना नहीं जी होगा। जी आज कितने कम आयु में डायबिटीज हो रहा है, अनेक विषय शुरू हो गए। तो मुझे लगता है भोजन भी उसका बहुत बड़ा कारण है, और इसलिए आज इसका आप कॉस्ट देखेंगे, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग जी बहुत भयंकर है। और आज यानी पैराडॉक्स यह है इसमें कि हजारों करोड़ का दूध के प्रोडक्ट्स हम बाहर से आयात कर रहे हैं, बिल्कुल सही और बात। यहाँ दूध देने वाले गौ माता के हजारों की संख्या में हत्या कर रहे हैं। जी तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। इसलिए आज जो अनेक बुरी बातें हो रही है और उसको संवारने के लिए हमको जो मेहनत करनी पड़ रही है, हमारी जमीन रेगिस्तान में बदल रही है। पंजाब की जमीन आप देखोगे जी तो क्या स्थिति हो रही है। तो ये सब अपन देखिए कॉस्ट है जी सारे इसके। तो ये इसलिए आ रहे हैं कि हमने अपना जीवन शैली बता दी, और जीवन शैली में से गौ माता माइनस हो गई। बराबर। आज बैल जन्म लेता है तो तुरंत कसाई के पास पहुंच जाता है, क्योंकि लोगों को आवश्यकता ही नहीं लग रही है कृषि में, क्योंकि हमारी यंत्र का उपयोग बढ़ गया खेती में। तो टेक्निकल इरिगेशन, हाँ, अभी इसको प्रगति कहना क्या कहना पता नहीं, बिल्कुल बराबर। यानी इसलिए ये सब बातें देखेंगे तो गोवंश का महत्व हमको ध्यान में आता है। हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा पर्यावरण, सभी दृष्टि से खतरा हो रहा है। जी तो इसलिए गौ माता को बचाना यह बहुत आवश्यक है। आज हमारे यहाँ के लोग प्रजातियों को ब्राज़ील और कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, और हमको अभी उनसे मंगवाना पड़ रहा है कि प्योर हमारी कैसी क्या रहेगी। जी और जर्सी गाय आने के बाद में क्या हुआ है ये भी हम देख रहे हैं। हाँ तो ये सब बातें देखते हुए हमको गोवंश की रक्षा यह करना आवश्यक। यानी आज दुर्भाग्य है कि अर्थ के आधार के ऊपर गौ माता को समझाना पड़ रहा है। सही बात। ये आज का दुर्भाग्य है, क्योंकि श्रद्धा पर्याप्त नहीं है। जी मगर ये हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि वायबिलिटी क्यों है। तो मुझे लगता है कि पुनः हमारे पूर्वजों ने इसको कामधेनु क्यों कहा, जी और फिर हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये एकमेव प्राणी है कि जिसमें मानवीय भावना है, जी इसलिए उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो अनेक ऐसे पहलू है, शास्त्रीय और आध्यात्मिक भी पहलू है गौ माता के बारे में, कि जो शायद मॉडर्न तथाकथित लोग मानेंगे नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो कहेंगे कि विज्ञान क्या कहता है, एविडेंस नहीं है। हाँ, इस तरह की बातें। तो इस, और ये हमारा आस्था का प्रतीक है, यही बहुत महत्व का कारण है इसकी रक्षा के लिए। बाकी कुछ भी नहीं होगा तो भी बिल्कुल। और देखिए एक एक देश का प्रतीक क्या है, हम देखेंगे तो उनका उस देश का स्वभाव बताता है। हमारे लिए गौ माता एक प्रतीक है हिंदुत्व का, और इसका बिल्कुल वो हमारा भी स्वभाव बताता है कि किस तरह के लोग हम हैं, कि किस तरह के प्राणियों को हमने प्रतीक करके लिया है। जी तो ये भी बहुत बड़ा महत्व का विषय। यहाँ पे हमने बात करी मॉडर्न मेंटालिटी की। अब ये मॉडर्न मेंटालिटी आज का यूथ ही जनरेट करता है, क्योंकि उसका जो जीवन है वो अभी तक एक मोबाइल के डब्बे तक सीमित है। वहाँ कहीं सामाजिक व्यवहार नहीं है, वहाँ अध्यात्म नहीं है। तो विश्व हिंदू परिषद युवाओं को अपने भारत की सामाजिक अखंडता, सनातन संस्कृति के लिए किस तरह से तैयार करता है? नहीं, देखिए मैं थोड़ा असहमत हूँ आपने जिस बात के लिए कहा। यानी आजकल ये बांग्लादेश और नेपाल हो जाने के बाद में जेनजी वाली बहुत चर्चा चल रही है, मगर और वो प्रयोग कुछ भारत में भी करने का विरोधी शक्तियां कर रही है। Exactly. वो यशस्वी नहीं हो रहे। बिल्कुल। इसका कारण है कि भारत का जेनजी बहुत अलग है। जी आज
करोड़ों लोग उपवास रखने वाले हैं, करोड़ों लोग सारे तीर्थ यात्राओं को जाने वाले हैं। आज आप केवल शबरीमला का मंदिर देख लेंगे, अयप्पा स्वामी का, जी तो करोड़ों लोग काले कपड़े 40 दिन पहन कर सुबह शाम स्नान करके पूजा करके स्वयं पाक करके जमीन पर सोकर ब्रह्मचर्य रखकर साधना करके दर्शन के लिए जाते हैं। जी और वो सारे युवा है, करोड़ों लोग। आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र में चले जाइए, जी यानी एक एक तीर्थ क्षेत्र में रोज 1-1.5 लाख लोग जाते, उसमें युवा बहुत बड़े प्रमाण में। बिल्कुल आज संतों के शिष्य वर्गों में देख लीजिए, हजारों लाखों युवा बैठे हुए हैं। तो भारत का जेनजी जैसा बाकी देशों का जेनजी वैसा नहीं, यहाँ का जेनजी आध्यात्मिक भी है। जी और इसीलिए ये सारे षड्यंत्र भारत में यशस्वी नहीं हो रहे। जी तो मुझे लगता है इतने निराशाजनक चित्र नहीं है, मगर एक पश्चिमी सभ्यता का और भोगवाद का एक परिणाम भी है। जी मगर मुझे लगता है कि आज का जो एक वातावरण है उसमें विज्ञान का एक प्रभाव है, सोच उस तरह के सोच का एक प्रभाव है। और वाय क्यों, ये प्रश्न, यह उत्तर देने की स्थिति में हम लोग रहने चाहिए। जी आज केवल बड़ों ने बता दिया तो हमने मान लिया, ये स्थिति नहीं है। आज छोटे बच्चे भी प्रश्न पूछेंगे ऐसा क्यों। और इसलिए ये हमारे जैसे पीढ़ी की ये जिम्मेदारी हो गई है कि हम उसका कारण बता सके। हमारे पर्व उत्सव वो कई जगह विज्ञान से जुड़े हुए, कई जगह पर्यावरण से जुड़े हुए, कई जगह पर हमारे ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हुए। हर जगह विज्ञान नहीं है। दिवाली में उस अर्थ में विज्ञान नहीं है, मगर इतिहास है। जी ऐसे अनेक पर्व है, होली के साथ में इतिहास है। तो ये सब देखते हुए हम यदि यह लॉजिक समझा सकेंगे तो निश्चित रूप से हमको यश आएगा। जी और आज इतनी सरल भाषा में बताने वाले अनेक विचारवंत भी है समाज में, साधु संत भी है, और इसलिए इन बातों का परिणाम नहीं हो रहा है। जी तो भाई साहब, अच्छा लगा कि इसका आंसर जो है वो मुझे भी एक एक्सपीरियंस अलग है कि इसका एक हमने पॉजिटिव फीडबैक, इस नेगेटिव प्रश्न का एक पॉजिटिव फीडबैक कि हमारे जो युवा हैं वो आज भी सशक्त हैं, आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं और रास्ते पे सही चल रहे हैं। पर्यावरण की बात अगर हम करें, क्योंकि हमने बात गौ माता से शुरू करी है, फर्टिलाइज़र्स की बात करी, खेत खलिहानों की बात करी, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण में जो अभी मेल जोल बिगड़ रहा है, इसके बारे में सामाजिक दायित्व हमारे क्या हो सकते हैं? देखिए, जितने हम अपने संस्कृत से दूर जा रहे हैं, संस्कृति से, जी तो पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है। देखिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गई, 300-400 साल हुए, जी और आज कितवी दूसरी तीसरी चौथी जो भी कुछ चल रहा है अभी, AI, ब्लॉकचेन वगैरह वगैरह, तो इसके बाद ही हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी टर्मिनोलॉजीज आ रही है। और अभी सारी चर्चा होती है तो वो कहते हैं कि भाई पृथ्वी भी एक जीवंत ऑर्गेनिज्म है क्या, यस ऐसी वगैरह चर्चा, ये बहुत मॉडर्न चर्चा नए करके questions आ हैं, रही जी। है, यानी सारे पर्यावरण की चर्चा में। मगर हिंदू संस्कृति लाखों वर्षों से चल रही है। जी कभी हमको ग्लोबल वार्मिंग और सेव अर्थ और ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हिंदू संस्कृति है पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। और इसका कारण है क्योंकि हिंदू संस्कृति का एक मूलभूत तत्व यह कृतज्ञता का भाव है, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। और इसलिए हमारी देखने की दृष्टि परिवार के तरफ भी ऐसी Yes. है। हम वहाँ कॉन्ट्रैक्ट भाव से नहीं जा रहे, हम विवाह व्यवस्था की तरफ भी कॉन्ट्रैक्ट भाव से नहीं जा रहे, हम समाज के तरफ भी कॉन्ट्रैक्ट भाव से नहीं जा रहे, और इसलिए हम पर्यावरण के तरफ भी कॉन्ट्रैक्ट भाव से नहीं जा रहे। जी हम ऑक्सीजन ले रहे, किसको पैसा दे रहे? हम जल पी रहे, किसको पैसा दे रहे? हम पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, गुरुत्वाकर्षण हट जाएगा तो हम यहाँ से उड़ जाएंगे। आज सूर्य का हम ये ले रहे, तो हमने सब जगह पे प्रकृति का पूजा करना प्रारंभ किया, जी क्योंकि हिंदू हर बात धर्म की भाषा में बोलता है। तो हमने सूर्य देवता कह दिया, वायु देवता कह दिया, जल देवता आ गई, सारे आ गए। हम वृक्षों की पूजा करते, पर्वतों की, नदियों की, ग्रहों की, धरणी की, पेड़ों की, प्राणियों की, किसकी पूजा हम नहीं करते? जी इस भाव से पर्यावरण की रक्षा हो गई, हमारी दृष्टि अलग हो गई। हमारी दृष्टि शोषण की नहीं रही, हमारी दृष्टि दोहन की रही। और
यह जो है कि एक्सप्लॉयटेशन वाला भाव हमारे मन में कभी नहीं रहा। ये हिंदू संस्कृति के संस्कार है, उसकी मूल्य व्यवस्था है कि जो इसको पर्यावरण प्रेमी बनाती है। तो अनकॉन्शियसली रक्षा हो रही है, यानी आज ऐसा ही कहना पड़ेगा, हम बहुत सोच समझकर व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। और ये आधुनिकता के सारे जो चपेटे में हम आ गए, तथाकथित आधुनिकता के, क्योंकि आज क्या हो गया है, वेस्टर्नाइजेशन इज मॉडर्निज्म एक्चुअली ऐसा हो गया है, जिस कारण से गड़बड़ हो रही है। और अपनों को गाली देना ये आप बहुत मॉडर्न है, ऐसा होने से हम अपने संस्कृति से दूर हो रहे, उसके परिणाम दिखाई दे रहे। हम सूझबूझ रखकर यदि अपने संस्कृति के और जीवन मूल्यों के साथ आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और यही मुझे लगता है कि भारत और हिंदू संस्कृति को विश्व को जो अनेक बातें देनी, उसमें की एक मुख्य बात है ये जीवन दृष्टि। जी। तो ये प्रकृति वंदन का हम एक स्वरूप हर घर में हम देख ही रहे हैं और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे बात हमने करी कि कुछ एक पाश्चात्यकरण नैरेटिव्स चलते हैं, जैसे कि हमने करा, इनमें एक बहुत कॉमन नैरेटिव जो अभी अननेसेसरी अपग्रेड करता है फेमिनिज्म का। अब ये फेमिनिज्म कितना फॉल्स है, कितना ट्रू है, और किस हद तक हम अपनी माताओं बहनों को हमारा दायित्व रहे कि हम इनसे बचाएं, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ये वेस्टर्नाइजेशन ही है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या है, अनेक जो भारत के संघर्ष के इतिहास में जो अनेक बातें आ गई जी। और वो स्वयं की सुरक्षा के लिए आई, क्योंकि जब आक्रमण हुए तो हमारी माता भगिनी लक्ष्य बन गई उस आक्रमण की, हमारे मंदिर, हमारी माता भगिनी, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ आपद धर्म आ गया। वो धर्म नहीं है, वो संकट काल के अंदर की कुछ बातें जो आपद धर्म करके आ गई। वो कालखंड गया तो हिंदू समाज ने उसको छोड़ देना चाहिए था कि जो नहीं छूटा, और वो सामाजिक कुरीति करके हमारे अंदर आ गई। यानी पर्दा प्रथा होगी, वो तो कभी थी ही नहीं। रात्रि के विवाह होंगे, वो कभी थे ही नहीं हमारे यहाँ पे, वगैरह वगैरह बातें, ऐसी अनेक बातें आ गई कि भाई महिलाओं ने घरों के बाहर नहीं जाना, वगैरह वगैरह। ये बातें सुरक्षा के भाव से आ गई। और आज भी अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग है भारत में, हम देखेंगे तो यदि वो हिंदू संस्कृति का मूल्य होता तो वो सब जगह दिखाई देता, जैसे अन्य मूल्य दिखाई देते, तो वैसा नहीं था। वो तो एक आपात काल में की हुई बातें हैं, तो वो धर्म का हिस्सा नहीं है, ना धर्म की सीख है। वो एक आपद धर्म करके आया। आज जो हमको सोचना चाहिए वो युग धर्म के बारे में सोचना चाहिए कि धर्म के मूल्य आज के कालखंड में हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। हमको नए मूल्य ढूंढने की जरूरत नहीं है। सही बात है। हमारे मूल्य एकदम जिसको हम कहेंगे सार्वकालिक है, यूनिवर्सल मूल्य है वो, मगर उसकी सिस्टम्स क्या रहेगी, कालोचित क्या रहेगा, ये हमारे सामने की चुनौती है आज हमारे पीढ़ी के सामने जी, कि कैसे हम करेंगे। और वेस्टर्न फेमिनिज्म का उगम अलग दृष्टि से था। जैसे हम देखेंगे कि भाई डेमोक्रेसी बोलते हैं कि लोकतंत्र ब्रिटेन में अलिखित है, वगैरह वगैरह, और फिर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी तो क्या, रिटर्न संविधान तो अमेरिका का है। तो हम देखेंगे कि 200-200 साल पुराने इनके, या उससे भी ज़्यादा हो गए, मगर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब दिया इन्होंने? Exactly. ये तो 1918, 1920s इसमें, और 28 में इंग्लैंड में आया, और अमेरिका में 20s में आया, 18 में थोड़ी सी बात चली, तो कहाँ थी समानता? सही बात है। और आज भी कितने इनकी धार्मिक व्यवस्था में देखेंगे तो कितने महिलाएं बिशप बन सकती हैं, ट्रू वगैरह वगैरह वगैरह। आज कितने महिलाएं मौलवी बन सकती है, ऐसा तो है नहीं ना कुछ। और हमारे यहाँ पे तो विदुषियां हैं कि जिनकी रुचाएं वेदों में हैं। तो अनेक विषय हमारे यहाँ पे, महारानियां रही है, विदुषियां रही है, वीरांगनाएं रही है, सब प्रकार रहे। हम तो इंदौर में बैठे, यहाँ कितने बड़े उदाहरण हैं एक से एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे तो पूर्ण भारत में है। तो हमारे यहाँ पे जो सोच है वह स्त्री शक्ति की सोच है। हमारे यहाँ पर स्त्री मुक्ति की सोच नहीं है, जो वेस्टर्न फेमिनिज्म है जी। वहाँ पे एक कंपटीशन का भाव है। हमारे यहाँ पे पुरुष ने स्त्री जैसा बनना या स्त्री ने पुरुष जैसा बनना, ये इक्वालिटी की संकल्पना नहीं है जी। हमारे यहाँ पे दोनों समान हैं, मगर कॉम्प्लीमेंट्री सेंस में समान है। एक में एक जैसा बनना इस अर्थ में समान नहीं, वो तो मूर्खता हो जाएगी।
और इसलिए परिवार का जो रथ चलता है वो दो पहियों के ऊपर चलता है, पति और पत्नी, वो दोनों चक्के एक जैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, मगर कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, एक जैसे इस अर्थ में नहीं होने चाहिए, या छोटे बड़े भी नहीं होने चाहिए तो भी रथ नहीं चलेगा। बराबर। इससे हमारे यहाँ पे जो एक है वह परस्पर पूरकता का भाव है, स्त्री पुरुष में परस्पर पूरकता का भाव है। आज हम वेस्टर्न इसमें भी देख लेंगे, या ईसाईयत या इस्लाम में भी हम देखेंगे, तो स्त्री का उद्गम फ्लोटिंग रिप से हुआ है, ऐसा वो बोलते हैं। तो ये भी जो कॉन्सेप्ट्स है, ये भी मजेदार कॉन्सेप्ट्स है ना, इसलिए मुझे लगता है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस वो वेस्टर्न फेमिनिज्म है, इसलिए मुक्ति के विषय वगैरह वगैरह आ रहे हैं। इसलिए फिर कपड़े भी पर्पसली कैसे रहेंगे, वेशभूषा कैसी रहेगी, सारी बातें कैसी रहेगी, वो एक स्पर्धात्मक भाव है, जो भाव हमारे यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों की सोच बहुत अलग अलग है। भाई साहब, इट शोज कि कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर एंड प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, और स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में जो एक वेस्टर्नाइजेशन का नाम आ गया, उसके बारे में संतुलन होना मुझे लगता है हर मातृशक्ति में आवश्यक है। क्या है, स्वतंत्रता बहुत पवित्र बात है जी, और स्वैराचार बहुत गंदी बात है। एक्चुअली वो दोनों एक जैसे दिखते हैं, जैसे नींद और समाधि ऐसा बोलते हैं कि एक जैसे दिखते हैं, तो वो तो बहुत अलग अलग है एकदम। भाई साहब, हमने अभी पर्यावरण की बात करते करते नदियों का वंदन, प्रकृति वंदन की बात करी, तो मध्य प्रदेश में स्पेशली नर्मदा का बहुत अलग महत्व है, बहुत पूजन किया जाता है। नर्मदा जगत जननी के रूप में हर जगह आप जानते हैं कि उनका महात्म्य अलग है। तो नर्मदा जी हमारी सोच है, हमारी संस्कृति है, कितनी पावन है, और इसको किस लेवल तक हम अपनी लाइफस्टाइल में इंकल्टेट कर सकते हैं, इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, बहुत पवित्र नदी मानी गई है, और ये एकमेव नदी जिसकी प्रदक्षिणा भारत में होती है। गंगा जी की भी कोई प्रदक्षिणा नहीं करता है ना, तो ये इनकी महिमा है जी। और आज देखेंगे तो यानी कितने नदियों में नर्मदा बह रही है आज, साबरमती में बह रही है, कहाँ कहाँ बह रही है, और पूर्ण कच्छ आज जो एकदम रेगिस्तान था, आज कच्छ में नर्मदा जी के कारण से सुजलाम सुफलाम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो प्रत्यक्ष फायदे दिख ही रहे, और जो संत नर्मदा जी के किनारे रहते हैं जी, वो नर्मदा जी की महिमा बखान करते कि वो बहता हुआ केवल जल नहीं है, वास्तविक देवता है ना, देवत्व है वहाँ, अध्यात्म है। और ये अनुभूति तो जो श्रद्धा रखकर वहाँ साधना कर रहे हैं, और आज भी अपने यहाँ पर कहा ही जाता है कि हिमालय और नर्मदा जी के किनारे पे अभी भी बहुत सिद्ध पुरुष बैठे हुए, यानी जो ऐसे सिद्ध है कि जिनके संकल्प के कारण से हजारों लोगों को कार्य की प्रेरणा मिलती है जी। और वो शायद अनजान भी रहते, क्योंकि वो तो प्रकट ही नहीं होते, उनका संकल्प मात्र पर्याप्त है। ऐसे अनेक सिद्ध लोग तपश्चर्या के लिए वहाँ बैठे हुए, तो वो नदी भी पावन है, उसका किनारा भी पावन है, और अखंड तप उसके किनारे के ऊपर चल रहा है जी। वैसे अब रामलला अब अपने स्थान पर स्थापित हो चुके हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल विश्व हिंदू परिषद का भी है। मात्र 45 दिनों में 65 करोड़ लोगों तक पहुंचना, और उस समय आप भी वहाँ पे थे, तो उसके कुछ ऐसे अबूझे किस्से जो बहुत आपने कभी किसी से शेयर नहीं करो, कुछ ऐसा एक किस्सा जो बहुत आपके मन को छुआ हो, ऐसा हम कुछ? देखिए, एक दो बातें हम कह सकते हैं कि समाज के सभी वर्गों ने समर्पण किया जी। तो कई लोगों ने राम जी के भक्त करके किया, मगर सब लोग तो वैष्णव नहीं थे, बिल्कुल। मगर कई लोगों ने राम जी को राष्ट्र पुरुष माना, मर्यादा पुरुषोत्तम माना, कि जो हमारी संस्कृति है उसके वो प्रतीक रूप है जी, और इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो वो भाव उनके हृदय में था जी, और इसलिए भाषा, जाति, पंथ, संप्रदाय, वर्ग, आर्थिक स्थिति सबसे ऊपर उठकर करोड़ों लोगों ने उसके लिए समर्पण किया। बिल्कुल। तो भक्ति का प्रकार भी बहुत अलग अलग था, किसी की एक आध्यात्मिकता का विषय था, धार्मिकता का विषय था, किसी का वह हमारे एक तरीके से है ना, यानी रामो विग्रहवान धर्म ऐसा कहा गया है। तो धर्म का जो व्यापक अर्थ है, उस अर्थ में कुछ लोगों ने देखा,
और अपमान का प्रतीक मिट गया और एक स्वाभिमान के प्रतीक की पुनर्प्रतिष्ठा हुई। बिल्कुल बिल्कुल। इस भाव से अनेक लोगों ने किया, क्योंकि नष्ट भी उसी के लिए किया था, हमको अपमानित करने के लिए किया था। वो तो रामकृष्ण का कोई भेद ही नहीं जानते या अंतर या भेद शब्द प्रयोग योग्य नहीं है। उसमें क्या अंतर है या क्या नहीं है तो जानने वाले नहीं थे। उनको तो हिंदू समाज की आस्था का बिंदु इसको नष्ट करके हिंदू को अपमानित करना था, इतना ही तोड़ने वालों का भाव था, टारगेट। इसलिए राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण ये स्वाभिमान के पुनर्प्रतिष्ठा का भी विषय था। तो अनेक लोग जो इसके साथ में जुड़े उनका भाव अलग अलग रहा। और राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है, दो बातें अनेक लोग करते नहीं है या समझते नहीं है कि हिंदुत्व को समाज के सोच के केंद्र बिंदु में लाकर रख दिया राम जन्मभूमि ने। और आज करोड़ों लोग हर जाति बिरादरी पंथ भाषा संप्रदाय में खड़े हो गए कि जो कहने लगे गर्व से को हम हिंदू है। ये राम जन्मभूमि का परिणाम है। यानी हम देख सकते हैं कि हिंदू को अपमानित करके कोई भी इस देश में यशस्वी राजनीति कर सकता था राम जन्मभूमि के पहले, मगर राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद में हिंदू को अपमानित करके कोई यशस्वी राजनीति नहीं कर सकता है। तो हिंदुत्व के यानी जो विचार है वो समाज के सोच के केंद्र बिंदु में आ गया। लोग कहते हैं हम राइट विंगर्स है, हम राइट विंगर्स नहीं है, वी आर द सेंटर पॉइंट। हम रेफरेंस पॉइंट है इस देश का। हमारे अर्थ में कोई राइट लेफ्ट हो सकता है, हम मुख्य बिंदु है। तो ये केंद्र बिंदु में लाना ये राम जन्मभूमि की महिमा है। और ये एक मैं गया में बिहार में गए थे तो एक कार्यक्रम हुआ गया में समर्पण का। तो एक आदमी ऐसा अंत में बैठा था अगदी नीचे पीछे, और सबको पता था कि वो भीख मांगता है और अपना जीवन चलाता है, एकदम भिखारी जैसा ही था। तो कार्यक्रम हो गया और जो समर्पण की राशि वहाँ पब्लिकली आई थी, लोग गिनकर उसका हिसाब कर रहे थे, तो वो भी आ गया। तो किसी ने उसको कहा अरे भाई इधर कुछ नहीं मिलेगा, आप जाओ यहाँ से। तो बोला भाई साहब आज मैं मांगने के लिए नहीं आया हूँ, देने के लिए आया हूँ। और उस दिन की भिक्षा उसने वहाँ दे दी। ये भाव किसने जगाया उसके हृदय में। या मैं हैदराबाद गया था तो प्रत्यक्ष जब हम गृह संपर्क के लिए गए तो वहाँ पर कचरा बिनने वाले परिवारों में ने वो स्वयं लोग जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक के घरों में रह रहे थे। उनके घर प्लास्टिक के थे, कपड़ा जो आता है उसके घर में कपड़ा यानी कागज बिनकर जिनका जीवन चलता है, जो शायद रोज स्नान भी नहीं कर सकने की स्थिति नहीं है जिनकी, कैसे भोजन करते हुए पता नहीं, उन्होंने समर्पण किया, बुलाकर समर्पण किया। या हम जाएंगे झारखंड में तो झारखंड में वहाँ के कुछ कम्युनिस्ट टाइप के जो जनजातीय नेता थे, उन्होंने कहा कि जो राम जन्मभूमि के लिए मदद करेगा उसको हम आदिवासी धर्म से निकाल देंगे, उनके शब्द। तो लोगों ने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने कहा कि जो लोग हमको आदिवासी धर्म से निकालेंगे राम जन्मभूमि के लिए सहयोग करने के लिए, उनको हम अपने धर्म से निकाल रहे। यानी और राम जी हमारे साथ में 14 वर्ष रहे तो हम तो राह ही देख रहे कि कब हम ये कर सकेंगे। तो 2000 गांवों के शरणा स्थलियों की मिट्टी लोगों ने भेजी। क्या बात। यानी हर तरह का स्तर, जिसके घर में लोग गए कि ये 25,000 देगा, 1 लाख रुपया देगा, और अत्यंत कुछ लोग ऐसे बहुत पक्की मुट्ठी वाले जाने जाते कि उन्होंने कितना कितना दे दिया। यानी तो ऐसे तो अनंत अनुभव है, यानी सभी वर्ग, सभी भाषा, सभी जाति पंथ संप्रदाय के, यानी मजेदार एकदम। और केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर लगभग 100 देशों में कार्यक्रम हुए। अकेले अमेरिका में 814 मंदिरों में लोग बाय कार घूमे, 40,000 माइल्स। ओह माय गॉड। यानी आप समझ लीजिए कि कितना प्रचंड एफर्ट रहा होगा वो। पूर्ण अलास्का तक गए बाय फ्लाइट, अमेरिका से हवाई तक गए, कितनी दूर है दोनों भी स्थान। और लगभग 1000 के ऊपर मंदिर हैं अमेरिका में, उसमें से 814 मंदिरों में गए लोग बाय कार।
तो हर जगह उत्साह जबरदस्त था, यानी भारत के अंदर, भारत के बाहर, नेपाल में 8-10 हजार मंदिरों में लोग चले गए। नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार बैठी थी, उनको अच्छा लगा ये कैसे हो गया क्या हो भाई। गया जी। तो ये जो भाव है इसके पीछे राम है, और राम की संकल्पना से परे तो शायद कुछ भी नहीं है। तो एक रामलला की स्थापना, राम मंदिर, राम जन्मभूमि, ये सब चीज़ें हमने समझी। आगे व्हाट नेक्स्ट? भारत में एकात्म भाव, राम नाम का भाव और हिंदुत्व को और किस तरह से हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं? ऐसा है, राम मंदिर मैं मानता हूँ कि एक शुरुआत है। जी और जब, जैसा आपने आंकड़ा बताया, 65 करोड़ लोगों तक हम पहुँचे, हम यह सतत बात कर रहे हैं सभी से कि जब आप राम जी का दर्शन लोगे तो आप क्या देखोगे? राम जी के जीवन की समरसता, राम जी के जीवन का शौर्य, एक अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहने की ताकत, जी उसके विरुद्ध लोक संगठन करने की आदत, एक मातृभूमि की भक्ति, एक पारिवारिक भावना, कौटुंबिक भावना, क्योंकि सारी मर्यादाओं के वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। बिल्कुल। और राम जी का जीवन ही नहीं, सीता माता का भी जीवन, ये दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। और दोनों ने भी स्वयं के लिए जीवन जिया ही जिए नहीं, नहीं, सही बात है। कर्तव्य करके सीता माता भी जी और राम जी भी जिए। और इसलिए ये जो हमारी हिंदू संस्कृति है कि जो कर्तव्य के लिए जीती है, जी आज अधिकार फैशनेबल हो गए हैं, मगर हिंदू संस्कृति तो कर्तव्य आधारित है। तो मुझे लगता है कि राम जी का मंदिर बनना या राम जी के दर्शन करना है तो हमको ये सारी बातें हृदय में आनी चाहिए। जैसे राम जी का मंदिर बन गया, अभी सभी के हृदय में और जीवन में राम जी प्रकट होने चाहिए। जी वही राम राज्य का मार्ग है। जी। तो यहाँ पे हमने छोटी सी एक बात निकाली कि नेपाल में भी काफ़ी लोगों का समर्पण भाव था, राम मंदिर की स्थापना के लिए उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए। अभी वर्तमान में जो नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है और अचानक से जो एक पॉलिटिकल अपग्रेडेशन हुआ है, उसको आप अपना कैसा नज़रिया देखते हैं? देखिए, वहाँ पर एक रिएक्शन भी थी बहुत बड़ी जी कि इतनी गरीबी है और इतनी कठिनाइयाँ हैं वहाँ पर, इकोनॉमी और सब दृष्टि से, जी सुविधाओं के दृष्टि से। और फिर बहुत बड़े बड़े नेताओं के लोग प्रचंड खर्चा कर रहे, और एक जिसको हम कहेंगे अत्यंत श्रीमंती की जीवन शैली, यानी फ्लॉन्ट, ऐसा ही शब्द कहना चाहिए, कर रहे हैं, उसकी एक रिएक्शन थी। तो इस कारण से, और अन्य भी बहुत सारे कारण थे कि जिस कारण से एक रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त आई। मगर एक दिन में सत्ता परिवर्तन होगा ऐसा तो किसी को लगा नहीं था। जी वो तो समझना पड़ेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मगर एक आक्रोश तो था निश्चित रूप से। अभी जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, जी उन्होंने अपने हर रोज की जो इलेक्शन का जो वो निकलते थे रोज चुनाव के प्रचार के लिए, तो मंदिर में दर्शन करके निकलते थे और मंदिर में दर्शन करके समाप्त करते थे। बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे लगता है कि हिंदू विरोधी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। बिल्कुल बाकी अभी समय बताएगा। जी। तो अब यहाँ पे नेपाल से हम थोड़ा सा रुक करते बांग्लादेश की तरफ, जहाँ पे बहुत अधिक संख्या में धर्मांतरण, मतांतरण, इनफैक्ट हिंदुओं के लिए एक भय है उस देश में, और जो हम अभी किस्से कहानियाँ वीडियोस देखते हैं काफ़ी हॉरिफाइंग है। किस तरह से इन सारी चीज़ों को हम रोक सकते हैं और क्या परिदृश्य आगे हमको दिखता है? कैसा है कि आज दुर्भाग्य से अनेक वर्षों से ये चल ही रहा है वहाँ पर, जी और जिस तरह के अत्याचार हुए वो तो भयानक है, बिल्कुल और किसी भी हिंदू के हृदय को दहलाने वाले हैं। और यह तो सब हिंदुओं के हृदय में आता है कि वहाँ का हिंदू सुरक्षित रहना चाहिए। अभी वो कैसा होगा क्या होगा ये प्रश्न है। कुछ दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और सभी जगह पर लाने का प्रयत्न विश्व हिंदू परिषद ने एक सामाजिक संगठन करके किया है। जी अपना तो संगठन उस देश में नहीं है, क्योंकि इस्लामिक देशों में हिंदू संगठन इस नाम से खड़ा करने में बहुत कठिनाई है। कौन कार्यकर्ता दायित्व लेंगे, उनके ऊपर क्या संकट आएगा, इस तरह के विषय रहते हैं। और अभी जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें, यानी जेल तोड़े गए, हजारों टेररिस्ट बाहर आ गए, जी हजारों ऑटोमेटिक वेपन्स लूटे गए हैं। और हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो भारत की सीमावर्ती क्षेत्र है सारा, भारत से सटा हुआ, उसमें बीएनपी के
बहुत लोग चुनकर आए हैं कि जो कट्टरपंथी माने जाते हैं। जी जी तो ये परिस्थितियां हैं कि जो चिंताजनक है, और जिस तरह की रुचि पाकिस्तान इलेक्शन के पहले तक ले रहा था, और वो जिस तरह का एक अखाड़ा जैसा बन गया है, तो आगे तो बहुत कठिन चित्र है। और भारत सरकार भी कुछ दबाव लाने का प्रयत्न कर ही रहा है, जी जी मगर मुझे लगता है कि बहुत अधिक कुछ सबको मिलकर, और विश्व कम्युनिटी को भी सब कुछ मिलकर, और भारत का भी ताकत जैसी बढ़ेगी, तो बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए और कुछ करने की आवश्यकता है। एक बात तो ठीक हो गई कि सीए के कानून जो लाया केंद्र सरकार ने, तो जो लोग भारत आ गए हैं उनकी एक जीवन की सुरक्षितता देने का तो प्रयत्न भारत ने किया है, और वो करोड़ों लोगों को एक सुरक्षा, नागरिकता, सम्मान मिले, इसके लिए प्रयत्न चल रहे हैं। मगर जो बांग्लादेश के अंदर है उनको सुरक्षित करने के लिए अभी बहुत कुछ होने की आवश्यकता है। जी अभी भी उसकी मार्ग की स्पष्टता नहीं है कि कैसा करेंगे, क्या करेंगे। वहाँ का भी हिंदू संगठित होना ही पड़ेगा, मगर बहुत कठिन है वहाँ पर परिस्थितियाँ, ये तो सच है। जी यहाँ पे जब मैं आपका प्रोफाइल थोड़ा सा सर्च कर रही थी बिफोर पॉडकास्ट, तो एक अलग सी बात मुझे पढ़ने में आई कि जहाँ हम बात करते हैं मठ मंदिरों की, तो वहाँ सब पुरुष पुजारी ही हैं, पर कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से नैरेटिव चला कि महिला भी पुजारी हो सकती है। तो ये किस हद तक संभव हो पाया है और उसका कैसा सामाजिक फीडबैक हमको मिल रहा है? देखिए, कुछ राज्यों में तो ये हुआ ही है, जी महाराष्ट्र में हुआ है, अन्य भी कुछ राज्यों में ये प्रयत्न हुआ है। और बहनों ने पूजा करना ये कोई भी शास्त्र विरुद्ध बात नहीं है। इसलिए अभी जो जैसा हम देखेंगे, नासिक का कुंभ हुआ था पिछला, जी तो उस समय विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ पर बहुत बड़े संतों के सम्मेलन बुलाए थे, जिसमें पूजनीय शंकराचार्य भी अनेक आए थे। तो उनके सामने वेदों का पाठ भी महिलाओं से करवाया। बहुत सुंदर। तो यह तो विषय ऐसा है कि शरीर शुद्धि का नियम तो पुरुष हो या महिला हो, जी सभी को लागू है। यदि हमको पूजा पाठ करना है तो जी सभी ने ये पालन करना चाहिए। मुझे लगता है उन बातों की चिंता यदि हम कर लेते हैं तो ऐसा कुछ मुझे कठिनाई नहीं दिखाई देती, क्योंकि हम आज अनेक विदुषियाँ हमारे इतिहास में लिखी गई है, जिनकी ऋचाओं को सारे ऋषि पढ़ते थे और पढ़ रहे थे। बिल्कुल शंकराचार्य जी का जो संवाद और ये हुआ मंडन मिश्र जी के पत्नी के साथ हुआ, कि जिसने कुछ क्षणों के लिए उनको निरुत्तर भी किया, हम जानते हैं, और अनुभूति के स्तर के ऊपर, और इसलिए सारे प्रसंग आप जानती है। और इस दृष्टि से ऐसे अनेक प्रसंग हमारे यहाँ पर है। याज्ञवल्क्य जी के साथ में जो संवाद है, बहुत ऐसे है। तो अनुसुईया माता का उदाहरण है, कितने उदाहरण है, यानी हर कालखंड में है। और इसलिए कोई क्षमता में महिला किसी से भी कम है ऐसा कोई मानता ही नहीं है। बिल्कुल। और हमारी ये मान्यता भी नहीं है और वो वास्तव भी नहीं है जी इसलिए। और अध्यात्म की अधिकारी है जी पूर्ण रूप से। जी हमारे यहाँ पे कितनी साध्वियाँ हैं, तो हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं कि साधु भी नहीं बन सकती या कुछ नहीं बन सकती, ऐसा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है जी। जो कुछ कुप्रथाएं आई है वो, जैसा मैंने कहा कि उसका निर्मूलन करने की जरूरत है। वो हमारे धर्म की सीख नहीं है, धर्म की मान्यता भी नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं ये समानता भी शो करता है कि हमारी जो संस्कृति प्रश्न है ही नहीं। इसमें हम सब पूरक हैं एक तरह से, और सबका एक ही जगह। एकदम एकदम जी भाई साहब, इसमें जब हम महिलाओं की बात करें तो एक विश्व हिंदू परिषद का एक अलग प्रयास है कि जब हम स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं तो विश्व हिंदू परिषद युवतियों में या छोटी बेटियों में एनीमिया उन्मूलन के लिए भी कार्य करता है। हाँ, जैसा देखिए, 2 महिला संगठन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत चलते हैं जी। एक है मातृशक्ति की, जो 35 और ऊपर के आयु की बहनों के लिए है, और दुर्गा वाहिनी जो 15 से 35 तक के आयु के बहनों के लिए है। तो एक दुर्गा वाहिनी और एक मातृशक्ति। और फिर हम उससे छोटे आयु के बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र, संस्कारशाला, ऐसे अन्य प्रकल्प चलाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कुपोषण ये भारत में बहुत बड़ी समस्या है, और आधा समाज महिलाएं हैं। और भारत में 40 से 50% यह बहनें यानी कुपोषित है।
ऐसा स्टैटिस्टिक्स है सरकारी। वेरी ट्रू। और ये कोई केवल गरीब तबके की महिलाएं हैं ऐसा नहीं है, खाते पीते घर की भी महिलाएं एनीमिक है, क्योंकि जिसको असंतुलित खान पान के कारण से। तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और एनीमिया से अनेक अन्य बातें जन्म लेती है, रोग। तो ये एक बहुत ध्यान देने का विषय। दूसरा विषय कुपोषण का है जी। कि आज अनेक राज्यों में 3-4 यानी 4 बच्चों में से एक बच्चा कुपोषित है। बिल्कुल है। तो बालक कुपोषित है तो माँ कुपोषित है, इसलिए बालक कुपोषित है। और इसलिए गर्भावस्था के दौरान और जन्म देने के बाद में नवप्रसूता महिलाएं हैं, उनको पौष्टिक आहार की यदि हम कर सकेंगे पुष्टि, जी। तो दोनों का जीवन ठीक हो जाएगा, कुपोषण से बाहर निकलेंगे। क्योंकि कुपोषण में हृदय, मस्तिष्क, पूर्ण शरीर यह एकदम समाप्त हो जाता है और वह समाज के लिए और स्वयं के जीवन के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाता है और उसको फिर आप ठीक नहीं कर सकते बाद में, उस तरह का अंडर ग्रोथ होने के बाद में। और तीसरा विषय है कैंसर का विषय की जो महिलाओं में बहुत बढ़ रहा है अभी। बिल्कुल। तो अभी हमारा प्रयत्न है कि हमारे ये 2 महिला संगठन ये 3 आरोग्य के विषय, कुपोषण, बाद में एनीमिया यानी रक्त की कमी, और तीसरा यानी कैंसर। और इसमें की तीनों भी बातें यदि हम ये करेंगे, सर्वे करेंगे, तो पौष्टिक आहार के बाद में तो दोनों बातें हम चिंता कर ले सकते हैं। और यदि हम सेल्फ टेस्टिंग वगैरह सिखाएंगे तो जो अनावश्यक जाने जा रही है महिलाओं की अज्ञान के कारण से या शर्म के कारण से, वो हम बचा सकेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्व का विषय है और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी संगठनों ने लेना चाहिए ये विषय। तो हमारा प्रयास है एक ये करने का। ये प्रयास काफ़ी अच्छा है क्योंकि हम जब शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे ही। और एक ऐसी मानसिक, कहना चाहिए आगे जाके एक उत्पीड़न का मामला आता है या मानसिक दृष्टिकोण से जहाँ पे एक बच्ची या युवती भटक जाती है, एक बहुत कॉमन विषय है लव जिहाद का। इसमें आपने कहा कि एक छद्म पोजीशन में है, एक मिमिक करता है जहाँ पे बच्चियाँ समझ नहीं पाती कि उसके सामने वाला लड़का या युवक किस कैटेगरी का है। वो किस तरह से हम समाज को समझा सकते हैं? देखिए, ये जो 2 संगठनों की मैंने बात की, यानी 2-3 मार्ग है इसके। जी। एक तो हमारे परिवारों में चर्चा होनी चाहिए इन बातों की, संवाद हो। दुर्भाग्य से अपने परिवारों में आजकल यानी जिसको हम कहेंगे सामाजिक या राष्ट्रीय विषयों की बहुत कम चर्चा होती है। बच्चों के साथ में करियर, पैसा कमाना, बस इतनी बातें आजकल दुर्भाग्य से हो पा रही है। सही बात। हमारा कुल का आचार, कुल का नाम, हमारे अंदर की परंपराएं परिवार की, बाद में सामाजिक और राष्ट्रीय विचार यानी कर्तव्य हमारे क्या है, हमारे दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, ये विषय यानी सारी सामाजिक कुरीतियाँ भी पहले तो घर में ही सिखाई जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। या अच्छी बातें सिखाते नहीं, इसलिए वो लोग सीख जाते हैं, ऐसा कहिए। तो ये सारे विषय होने के कारण से परिवार में पहले यदि हम एक अवेयरनेस निर्माण करेंगे तो ये बहुत सारी बातें यानी कम होगी। यानी हमने अपने धर्म में विवाह करना चाहिए, ये एक सीख आ जाए और ये सारे विषय। दूसरी बात, हमारे जो मैंने कहा कि 2 महिला संगठन हैं, हम उनके माध्यम से अभी अवेयरनेस कैंपेन यानी एक जागरण अभियान चला रहे हैं सब जगह पर। तो विद्यालय में जाकर 8वीं से 10वीं की बच्चियाँ, क्योंकि दुर्भाग्य से मुसलमान समुदाय का एक वर्ग बहुत एक क्या कहेंगे निश्चित करके ये प्रयत्न करता है, यानी ये स्वाभाविक नहीं है, इसमें कुछ भी स्वाभाविक नहीं है, ये योजनाबद्ध है और इसलिए षड्यंत्र है, शेड्यूल्ड, एकदम। और इसलिए जहाँ कोई एजुकेशन है वहाँ ये खतरा बहुत बढ़ जाता है। और जब इसके बारे में हमारी बहनें यदि अवेयर नहीं है, और हमारी सारी हम फिल्म इंडस्ट्री देखेंगे तो हर पिक्चर लगभग इसी का होता है। और क्या है, सारे गाने ऐसे ही, प्रेम के लिए हम इसके विरुद्ध जाएंगे, उसके विरुद्ध जाएंगे, विश्व के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। एक उसको इतना उन्होंने एक हवा बना के रखा हुआ है कि सही में सबको लगता है कि अपनी पिक्चर की स्टोरी चल रही है। इस तरह का एक इतना प्रभाव रहता है। दूसरी बात, हमारे टीवी या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सारा घर तक पहुंच गया है। Exactly. और आज जब तक बड़ों का संयम नहीं होगा तो बच्चों का संयम क्या रहेगा। सही बात। और इसलिए ये बातों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो हम इसके अवेयरनेस कैंपेन, कोचिंग क्लासेस, कॉलेजेस, स्कूल्स,
इसमें हम चला रहे हैं अभी कि बहनों के साथ में बहनों ने बातचीत करना। सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है, जैसे कि नाम बदल कर, गंध लगाकर, कलेवा डालकर, राजू संजू कुछ तो भी नाम लिखकर, और वो एक फैशनेबल सी बात हो गई है। तो सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा एक जगह है। बाद में आज हम देखेंगे कि मोबाइल के शॉप्स है, ये एक बहुत बड़ा स्थान है। तीसरी बात हम देखेंगे कि लेडीज टेलर्स कौन है, वो एक बहुत बड़ा विषय है। आज हम देखेंगे कि मेहंदी के इसमें कौन जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा विषय है। तो एक बहुत टारगेटेड एफर्ट हो रहा है। आज हम देखेंगे जिम्नेशियम्स में ट्रेनर्स कौन बन रहे, ये एक बहुत बड़ा है। जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदल रही है, तो जहाँ जहाँ पर इस तरह का संपर्क हो सकता है, फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, उस तरह जगह पर हेतु पूर्वक कुछ विषय हो रहे हैं। और इसका ये परिणाम हो रहा है, और एक उत्तेजना का वातावरण है, और फिर सजगता कम है। ये एक पूरा एक इकोसिस्टम ऐसी बन गई है कि जिसमें ये बहुत स्वाभाविक लगता है ऐसे होना, और इसलिए ये निर्माण करना। और मैं एक बहुत फ्राइटनिंग स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखता हूँ, और हम मध्य प्रदेश में बैठे इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 2023 के जुलाई माह में संसद में एक प्रश्न पूछा गया था जी, कि भारत में कितनी महिलाएं मिसिंग हो गई पिछले वर्ष भर में। तो जुलाई 2023 लास्ट वीक मेरे ख्याल से वो प्रश्न पूछा गया, और एंड में या अगस्त फर्स्ट वीक में उसका उत्तर दिया गया ढूंढ कर। तो वो प्रश्न में उत्तर यह दिया गया कि 2023 जुलाई के पहले के 2.5 वर्ष में भारत में 13 लाख महिलाएं मिसिंग गई। ये गृह विभाग का उत्तर है। और वो 13 लाख महिलाओं में 3 लाख लड़कियां 18 वर्ष के कम आयु की थी, और 10 लाख महिलाएं 18 वर्ष के ऊपर की थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारी की सारी लव जिहाद की शिकार है, मगर उसमें कि लाखों महिलाएं ये निश्चित रूप से उसकी शिकार है। और उसमें सबसे बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश का है, 1 लाख से ज़्यादा। ये इसका यानी कटु सत्य है। दुख का विषय भी है। दुख का तो विषय पूर्ण ही है, कोई किसी भी राज्य का है तो हमारे लिए दुख का विषय है। और दूसरी बात है कि केरल में एक बिशप ने होम मिनिस्ट्री को पत्र लिखा है, समाचार पत्रों में आकर गया कि 2015 से 2019 तक केरल में 4000 से ज़्यादा ईसाई लड़कियां लव जिहाद की शिकार हुई है। तो ये मैं ईसाई लड़कियों की बात कर रहा हूँ। और हम यदि यूरोप में जाएंगे तो बीच में इंग्लैंड की एक होम मिनिस्टर महिला बन गई, उसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में स्टेटमेंट दिया है कि पिछले 20-25 साल से वहाँ पर लव जिहाद ये शब्द नहीं है, वहाँ ग्रूमिंग गैंग्स बोलते हैं। तो कितनी हजारों ईसाई गोरी लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, और इसके बारे में अमेरिकन सेनेटर्स ने भी स्टेटमेंट्स दिए पिछले 3-4 महीने पहले। तो जो गैंग्स पकड़ी गई सारी, जो एक बहुत सिस्टमेटिकली कर रही है, तो सारे के सारे प्रैक्टिकली 90% से ज़्यादा लोग बांग्लादेशी या पाकिस्तानी मूल के मुसलमान निकले उसमें। आज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, बाल्टिक नेशंस की अब स्थिति देखेंगे, सब जगह पे ये बातें दिखती है हमको होते हुए। और इसलिए एक वर्ग इस विचार से प्रेरित होकर केवल भारत में नहीं, विश्व भर में ये चुनौती करके बनकर खड़ा है। भारत में तो ये प्रचंड है। और आज ये कहने में मुझे बहुत आनंद है कि विश्व हिंदू परिषद की ये भूमिका है कि ऐसी हजारों कन्याओं की वापसी हम करते हैं और प्रयत्न पूर्वक उनका पुनः विवाह करके देने का प्रयत्न करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, और समाज ने इसके बारे में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कानून का उपयोग करते हुए जो ऐसी गतिविधि कर रहा है, बहुत कठोरता से इनका दमन करने की जरूरत है। जी जी, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो वन ऑफ द क्वेरी हैव केम सडनली अभी आपका ये वाला स्टेटमेंट सुन के कि जब ये ग्लोबल लेवल पे इस तरह की गतिविधियां करते हैं तो फंडिंग कैसे होती होगी? देखिए, एक तो क्या है, ये इतने बड़े प्रमाण में होता है कि यह कोई 1-2 लोग तय करके कर रहे ऐसा लगता नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय में अपने संस्कारों के बारे में बहुत गहरी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों का एक वर्ग ये कर रहा है। शायद यहाँ से अगली स्टेप होगी कि मुसलमान समाज ही ये कर रहा है, यहाँ तक ये मत न चला जाए।
और इसलिए मुस्लिम समुदाय को अपने नेतृत्व को के बारे में बहुत विचार करना चाहिए। जो गोहत्या करने के लिए समर्थन देते हैं, जो दंगाई हैं, जो सही बात लव है। जिहाद की घटनाएं में लगते हैं, जो देश विरोधी कृत्यों में लगते हैं, ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले लोग, यह नेतृत्व मुसलमान समुदाय ने नहीं देना चाहिए। जी जैसे कि आज हम देखेंगे कि अनेक संस्थाओं के यदि हम वेबसाइट्स पढ़ लेंगे इनके, तो वो लिखते हैं कि जिनके ऊपर गोहत्या का आरोप हुआ है, जिनके ऊपर लव जिहाद का आरोप हुआ है, जिनके ऊपर टेररिज्म का आरोप हुआ है, उनकी केसेस हम लड़ेंगे। ऐसे जो पब्लिकली अपने वेबसाइट पे लिख सकते हैं एज ऑब्जेक्टिव्स, तो इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए बहुत गंभीरता से। और इसलिए मुसलमान समुदाय ने बहुत गंभीरता से स्वयं के नेतृत्व के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जैसे आदर्श सामने रखने चाहिए, सही बात है ना? नहीं तो पूरा मुसलमान समुदाय कटघरे में खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा खतरा है उनके लिए। एक ग्लोबल डिफॉर्मिंग का एक मुद्दा और है जो भी आपके थ्रू हमने बहुत जगह सुना है, पढ़ा भी है, नशा। अभी काफ़ी सारे केसेस हम लोग ऑलमोस्ट डेली न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं कि ज़ॉम्बी ड्रग का इस्तेमाल भी भारत में तीव्रता से गली मोहल्लों में, एक बहुत निचले तबके का व्यक्ति भी उसको इजीली उपलब्ध करवा पा रहा है। नशा और युवा, इसको आप अभी किस तरह से बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्या है, एक तो विश्व के टॉप मोस्ट व्यापारों में से एक व्यापार है ये इलीगल व्यापार, ट्रू। जो पैसे की सारी उसमें व्यवहार होता है। और भारत इतने विचित्र स्थिति में यहाँ पर, यानी भारत के पश्चिम सीमा के ऊपर जिसको हम गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं, वो 3 देश है, वो तीनों इस्लामिक देश है। एक तो अफगानिस्तान है, एक पाकिस्तान है, तीसरा ईरान है। ये 3 देश है ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। और भारत के पूर्व में, ईस्ट में गोल्डन ट्रायंगल है। वो गोल्डन ट्रायंगल यानी लाओस, बाद में थाईलैंड और बाद में म्यांमार। अच्छा। ये तीनों भी ड्रग प्रोड्यूसिंग और इसका व्यवहार करने वाले देश है। तो भारत का पूर्व और पश्चिम दोनों दिशा से एक गोल्डन ट्रायंगल, एक गोल्डन क्रेसेंट, इनका गंतव्य और मार्ग भारत है। अच्छा। और दूसरी बात, भारत में एक जबरदस्त फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कैपेसिटी है। तो भारत में बहुत बड़े प्रमाण में इलीगल लैब्स इन लोगों ने निर्माण की हुई है। अच्छा। कि जिसमें, जिनको आजकल पार्टी ड्रग्स या सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं, उसका प्रोडक्शन हो रहा है। मल्टीनेशनल नेटवर्क्स यहाँ पर बने हुए हैं कि जो पकड़े भी जा रहे हैं बीच बीच में। और तीसरी बात है ना, भारत की जो सीमा है, लगभग 22,000 किलोमीटर से ज़्यादा भारत की सीमा है, यानी लैंड सीमा और समुद्री सीमा पकड़ लेंगे। और कठिन सीमा है, कहाँ हिमालय है, कहाँ रेगिस्तान है, कहाँ दलदल है, कहाँ जंगल है, कहाँ समुद्र है। तो सुरक्षित रखने के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो एक जबरदस्त स्मगलिंग इसमें से होता है। और जो वेपन्स का स्मगलिंग करते हैं, जो गायों का स्मगलिंग करते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, यही शक्तियाँ ड्रग ट्रैफिकिंग में भी लगी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क है और बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी डार्क नेट का उपयोग कर रहे हैं, कुरियर्स का उपयोग कर रहे हैं। आज पंजाब में जिसको हम कहेंगे ड्रोन से डिलीवरी हो रही है पूर्ण पाकिस्तान से। अच्छा। तो हर तरह के विषय हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरी बात, अभी जो एक सर्वे आया है जी। वो सर्वे ये कहता है कि भारत के जो 10 बड़े शहर है उसमें जो स्कूल चिल्ड्रन है, बच्चे स्कूल में जाने वाले, तो 8वीं से 10वीं कक्षा के लगभग 10% बच्चे एडिक्टेड है। तो आज स्कूल और कॉलेज के आजू बाजू के जो चॉकलेट, पान, सिगरेट ऐसे जो दुकान लगे रहते हैं, इसमें ये बेचे जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए यानी विश्व हिंदू परिषद के जो 2 युवक विभाग है, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी, अच्छा, तो इसके माध्यम से अभी हमने 2-3 महीने पहले ही लगभग 6,000 कार्यक्रम जागरण के किए भारत में, कोचिंग क्लासेस, कॉलेजेस, और इसमें जाके और लाखों युवक युवती इसमें आए हैं जी। तो हमने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, सिविल सर्जन्स वगैरह वगैरह, और फिर आइकॉन्स, स्पोर्ट्स आइकॉन्स वगैरह वगैरह, ऐसे सब लाए मंच के ऊपर। और इसका विषय रखा है कि अपनी व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, फाइनेंशियल, करियर, सब कुछ खत्म हो जाता है जी। ड्रग्स का इतना भयानक है। तो हम वहाँ पर ये सारी परिस्थितियाँ रखकर शपथ दिलवाते कि भाई मैं नशे से दूर रहूँगा।
और मेरे आजू बाजू में कोई ध्यान में आता है तो उनको सहयोग करने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि डी एडिक्शन सेंटर्स खुल रहे हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि बहुत कठिन काम है वो, टेक्निकल काम बहुत कठिन है डी एडिक्शन का। हम तो जागरण स्तर तक और जानकारी एकत्र करके देना, ऐसे यदि गतिविधि कहाँ चल रही होगी तो ये काम कर रहे हैं, मगर ये बहुत बड़ी चुनौती है जिसके बारे में परिवारों में भी ध्यान देना चाहिए, सभी ने ध्यान देना चाहिए। ये बहुत भयानक चुनौती है हमारे सामने, हमारी युवा पीढ़ी को खत्म करने का ये षड्यंत्र भी है जी। और ये एक विश्व स्तर का एक खतरा भी है, दोनों प्रकार से है ये। हम लोगों ने अभी नेपाल, बांग्लादेश और भी काफ़ी विषयों पे बात करी। एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर हिस्सा है हमारे भारत का कश्मीर। 1994 में आप हिंदू पंडितों के लिए भी कश्मीर में आंदोलन के रूप में थे, और उस सहयोग में क्या क्या चैलेंजेस ऐसे थे और अभी का परिदृश्य कितना पॉजिटिव है? और उस समय 1994 बहुत हार्ड टफ टाइम था हमारे लिए। देखिए, विश्व हिंदू परिषद तो काम कर ही रही है वहाँ पर जी। और जब हिंदू समाज का पलायन हो रहा था और अनेक जिले खाली हो गए थे, तो हम लोग तो उस घटना के बाद में काम में आए जी। मगर जैसे बजरंग दल के माध्यम से 95-96 के समय जो बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा हुई, तो बाबा अमरनाथ की यात्रा, बर्फानी बाबा की जी। तो उस समय केवल 100 लोग ज़्यादा से ज़्यादा गए थे यात्रा में जी। और इस्लामिक आतंकवादियों ने घोषणा कर दी थी कि ये यात्रा हम बंद कर रहे हैं। तो बजरंग दल ने उस समय आह्वान किया था कि भाई हम इस यात्रा में जाएंगे, और 96 में यानी पहले साल 100 से कम लोग गए, अपने आह्वान पर 2.25 लाख लोग गए, और तब से वो यात्रा बंद नहीं हुई है। तो एक आस्था के बिंदुओं की रक्षा। फिर हमने एक और यात्रा जम्मू कश्मीर में हाथी ली, वो पुंछ में, वो पाकिस्तान बॉर्डर पे है। अच्छा। वो 7% केवल हिंदू पॉपुलेशन है उस जिले में, 93% मुस्लिम पॉपुलेशन। तो वहाँ एक बूढ़ा अमरनाथ करके एक क्षेत्र है, तो उसकी यात्रा हमने प्रारंभ कराई। और पहले तो कई वर्ष केवल 7-8 हज़ार बजरंग दल के कार्यकर्ता जाते थे। हर साल हैंड ग्रेनेड्स के हमले, फायरिंग, ये सब होता था उसमें जी। मगर हमने चालू रखी। आज वो यात्रा में 1.5-2 लाख लोग जा रहे, और हमने ये कहा था कि भाई हिंदू के बस में बैठेंगे, हिंदू के होटल में भोजन करेंगे, ऐसा हिंदू के दुकान से खरीदेंगे। आज हमको ये कहने में आनंद है कि वहाँ की पॉपुलेशन 7 से 10% हो गई। आज चुनौतियाँ बहुत है। 370 धारा के कारण से बहुत सारी बातें ठीक हो गई, और पत्थर मारने वाले बंद हो गए किन्हीं भी कारणों से। मगर अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है कि कश्मीर वैली में पुनः कश्मीरी हिंदुओं ने जाकर रहना चाहिए, और भारत की कोई भी राज्य के लोग वहाँ पर जाकर रह सकने चाहिए। आज वह सुरक्षा का वातावरण जब बनेगा तभी वह संभव हो पाएगा। आजकल लोग पूछ लेते हैं कि भाई आपने क्या कर लिया। अरे भाई ठीक है, कुछ कानूनन बातें बदल गई, किंतु जब तक हम पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकेंगे किसी को जाके रहने के लिए, कहना कठिन है, क्योंकि अभी भी आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आ रहे हैं। तो वो अभी तक गारंटी अपन नहीं दे सक रहे कि उनकी सुरक्षा हो सके। हालांकि अभी विलेज कमिटीज़ वगैरह बनाई गई है, उधर शस्त्र देने का विषय कुछ हुआ है, मगर फिर भी जितनी कम डेंसिटी है पॉपुलेशन की, उसमें एक एक परिवार की सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती है जी। और अभी जो सत्ता में बैठे उनकी भी मानसिकता जम्मू कश्मीर में वो इतनी पॉजिटिव है नहीं जी। तो ये सारी चुनौतियां हैं, तो उसमें से मार्ग निकाल कर आगे बढ़ना है, मगर आगे तो बढ़े ही है। भाई साहब, इतने प्रश्नों के साथ एक समापन प्रश्न। मिलिंद परांडे जी को आगामी युवा भारत का युवा कैसा दिखता है? मुझे तो बहुत आशा है, और भारत जैसा विश्व में 16वीं 17वीं शताब्दी तक एक वैश्विक अर्थ के दृष्टि से ताकतवर देश था जी। और 1000-1500 साल पहले सभी दृष्टि से ताकतवर देश था। वैसा यदि बनाना होगा तो हर युवा के हृदय में अखंड भारत बनाने का संकल्प चाहिए। बिल्कुल। और हर युवक ने व्यवसायों के बारे में सोचना चाहिए, केवल नौकर बनने का नहीं सोचना चाहिए। बहुत बढ़िया जी। और इसलिए यह यदि होगा तो पुनः, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन यदि करना है तो हमको व्यवसायों में जाना पड़ेगा, अनुसंधान के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान विज्ञान में हमको सर्वश्रेष्ठ पुनः बनना पड़ेगा जी।
तो ही हम जीवन के हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन सकेंगे। जी और देखिए, विश्व में अपयश की पूजा नहीं होती है, गरीबी की पूजा नहीं होती है, कमजोरी की पूजा नहीं होती है। जी और विश्व में सर्वोच्च सिरमौर स्थान यदि भारत को चाहिए, और वो चाहिए ही क्योंकि वही, जैसे योगियों ने कहा है, योगी अरविंद जी ने, कि वो भारत का प्रारब्ध है, जी तो वो होकर रहेगा। तो फिर उसके लिए ये हिंदू समाज अत्यंत संपन्न, अत्यंत ताकतवर और अत्यंत यशस्वी है, ये दिखाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो ही इस हिंदू चिंतन का अनुगामी पूर्ण विश्व बनेगा। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब, आज हमने बहुत सारी चीज़ें, और स्पेशली मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे जानी, सीखी, किस तरह से एक ग्लोबल अटैक्स हमारे ऊपर है नशा के रूप में, लव जिहाद के रूप में, और किस तरह से हमारी परिकल्पनाएं हों हमारी संस्कृति को लेके, हमारे परिवार को लेके, हमारी प्रकृति को लेके, और क्या डायरेक्शंस हमारे आज के युवा को होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने आपसे सीखी। आपका ये बहुमूल्य समय हमें मिला, और मुझे लग रहा है कि आजीवन इस अवसर का जो एक मुझे लगता है अनुभव है, ये मैं कभी भी नहीं भुला पाऊंगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत इतने बहुत सुंदर शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम। जी आपको भी प्रणाम। धन्यवाद भैया। राम राम।